नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो पंडित जी, जिसमें हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रवीण उपाध्याय। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी, जिस प्रकार पिछले एपिसोड में हमने काल सर्प दोष के बारे में चर्चा की, ठीक उसी प्रकार आज के इस एपिसोड में हम पितृ दोष के बारे में पंडित जी से जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप ये पूरा एपिसोड। पंडित जी, सबसे पहले आप बताएं कि पितृदोष है क्या? पितृदोष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पितरों की अप्रसन्नता के कारण कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। अब ये जानकारी के लिए कि हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं, उसके लिए हमें जन्म कुंडली की विवेचना करनी होती है। जब भी सूर्य और राहु जन्म कुंडली में एक साथ होकर के युति बना करके कुंडली के द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और दशम भाव में बैठते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी नवम भाव में होता है। कहा जाता है कि सूर्य और राहु एक साथ होकर के युति बना करके जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव का नुकसान करेंगे। तो सभी भावों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है इनकी युति का, और नवम भाव में ये युति बहुत बलशाली हो जाती है, जिसके कारण प्रबल पितृदोष का निर्माण होता है। जी पंडित जी, तो आप ये बताइए कि कुंडली में ये दोष किस वजह से आता है? कुंडली में ये दोष जब पितृ, जैसा कि नाम से मैंने आपको बताया पितृदोष, तो पितरों की अप्रसन्नता के कारण हमारे पूर्वजों ने किसी से भी कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटी हो, हमने पितरों के निमित्त कोई तर्पण आदि न किया हो, पिंड दान न किया हो, हमने पितरों का, हमारे पूर्वजों का अपमान किया हो, जिससे वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होंगे तो उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो जब भी हमारे यहाँ कोई संतान होगी तो वो पितृदोष से पीड़ित होगी। जी पंडित जी, आप बताएं कि अगर ये दोष किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो खास तौर पर उस व्यक्ति को किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी, जैसा आपने पूछा कि अगर पितृदोष है कुंडली में, जन्म कुंडली विवेचना पर यह स्पष्ट हो गया कि जातक को पितृदोष है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण ये होते हैं कि जब भी पितृदोष रहेगा कुंडली में तो सबसे बड़ा उस जातक को मानसिक तनाव हमेशा रहेगा। वो कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रहेगा। सब कुछ है, घर में समृद्धि है, पैसा है, सब है, लेकिन उसको किसी न किसी प्रकार का तनाव बना रहेगा। असामयिक किसी की मृत्यु होगी, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, बीमारी से हो। असामयिक पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि समय से पूर्व, मृत्यु तो निश्चित है पर समय से पूर्व अगर किसी की मृत्यु हो रही है। दूसरा, हमारे घर में संतान नहीं होगी, और संतान अगर होती भी है तो पुत्र संतति नहीं होगी, विशेषकर जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। इस तरह के लक्षण पितृदोष से निर्मित होते हैं। पंडित जी, इस दोष को शांत करने के उपाय क्या है? जैसा पितृदोष को दूर करने के बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। विशेषकर पितृदोष की शांति के लिए सबसे पहले जो श्राद्ध पक्ष आता है, तो उस श्राद्ध पक्ष में हम पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों के निमित्त दान देवें, अमावस्या आदि तिथियों पर पितरों को प्रणाम करें, उनके निमित्त तर्पण करें। किसी गरीब को जो ज़रूरतमंद है उसको तृप्त करें, भोजन दें, यथा सामर्थ्य दान देवें। और विशेष शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का चौमुखा दीपक लगा करके पीपल के वृक्ष का पूजन करें और पीपल के 7 परिक्रमा करें। इससे पितृदोष बहुत हद तक शांत होता है। इसके अतिरिक्त हमारे घर में जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करें, कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात न करें, उनका अपमान न करें। आप जितना अपने बड़ों का सम्मान करेंगे पितृदोष का प्रभाव उतना कम रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा पानी भरने का स्थान होता है, जिसे हम परिंदा कहते हैं, वहाँ पर एक तेल का दीपक लगाएं प्रतिदिन और पितरों को प्रणाम करें। पंडित जी, ये तो आपने इस दोष के उपायों के बारे में बताया। इससे जुड़ा कोई खास मंत्र है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो कि पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो जो उपाय आपको बताए गए हैं आप उनको करें, उससे निश्चित ही पितृदोष का प्रभाव कम होगा। पितृदोष संतान के लिए विशेष माना गया है। थोड़ी सी चर्चा में आपसे हट करके बता रहा हूँ जो इसके विषय में जानकारी देना जरूरी है। तो पितृदोष के कारण हमारे वंश की वृद्धि नहीं होती है। संतान होकर के मर जाना है ना, कन्या संतति ज़्यादा होना, तो वो किसी भी भाई क्या, जैसे एक पिताजी के 3 बेटे हैं तो तीनों क्या ही कन्या संतति होगी, पुत्र संतति नहीं होगी।
इस तरह के दोष होते हैं। तो इससे बचने के लिए जो उपाय आपको बताए गए हैं वो उपाय आप अवश्य कीजिए। दूसरा कि पितरों का जो संतान के लिए योगदान रहता है वो 56% योगदान रहता है। आप भगवान की पूजा करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर पितरों को छोड़ते हैं, पितरों का अपमान करते हैं, उनके निमित्त आप श्राद्ध नहीं करते हैं, त्रिपिंडी नहीं करते हैं, नारायण बलि नहीं करते हैं, तो पितरों की अप्रसन्नता आपके ऊपर रहेगी। तो सब कुछ होते हुए भी आपके यहाँ पर मंगल कार्य नहीं होंगे, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, बच्चे काबिल होंगे लेकिन उनको यथा योग्य नौकरी व्यवसाय नहीं मिल पाएगा। तो ये सब पितृदोष के में बताए गए हैं। पंडित जी, मैंने ऐसा सुना है कि पितृदोष उस वजह से भी आता है जब किसी का अंतिम संस्कार सही तरीके से ना किया गया हो, तो ये बात सही है? जी, पितरों का जब हम इस लोक में हैं तब तक हमने जीते जी हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को हमने सम्मान किया। मरने के बाद और्ध्वदेहिक क्रिया होती है, वो और्ध्वदेहिक क्रिया इसीलिए संपन्न की जाती है कि हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त हो, जिसमें अंतिम संस्कार होता है, दशा कर्म होता है, एकादशा कर्म होता है। ये सभी कर्म जो है हमें उनके निमित्त करने ही चाहिए। पिंडदान का विशेष महत्व है। पिंडदान हम अगर उनके लिए करते हैं तो हमारे पितृ हमसे अवश्य प्रसन्न रहते हैं। जी पंडित जी, और मंत्र की बात जहाँ चल रही थी तो आप मंत्र बताएं। पितरों के लिए सब मंत्र में अभी आपको आगे बताता हूँ। सबसे विशेष कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप दक्षिण दिशा की ओर अपने पूर्वजों की, दिवंगत पूर्वजों की तस्वीर लगाएं जिनका मुख उत्तर की ओर हो। दूसरा, अपने दोनों हाथ दक्षिण दिशा में उठा करके प्रातःकाल आप पितरों को प्रणाम करें और बोलें कि हे पितृदेवता कृपा बरसा के रखना, हे पितृदेवता कृपा बरसा के रखना। और पितृ गायत्री मंत्र बताया गया है, आप अगर इसका नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो निश्चित ही पितरों की प्रसन्नता आपके यहाँ बनी रहेगी। वो मंत्र है ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री मंत्र होता है। आप इस मंत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करें, पितरों की प्रसन्नता आपको जरूर मिलेगी। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से पंडित जी ने हमें पितृदोष के बारे में बताया। अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ, सच्ची खबर सलीके के साथ।